जय हिंद दोस्तों। देखिए, बिहार में राशन डीलर का नया वैकेंसी निकल के आ गया है। इसका नोटिस निकल गया है, इसका फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। लेकिन दोस्तों, फॉर्म को भरने से पहले आपको बहुत सारा चीज जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये फॉर्म जो है ना, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, मतलब आपको भर के जमा करना होगा, ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं है। तो इसमें दोस्तों बहुत सारा चीज समझना जरूरी है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। दूसरी चीज, आपको कहां पर फॉर्म ले जाकर के जमा देना होगा, यह भी जानना जरूरी है। और हां दोस्तों, इस फॉर्म में यह भी लिखा है कि ऐसे 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 लोग नहीं भर सकते और ऐसे 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 लोग भर सकते हैं। मतलब भरने के लिए कुछ कुछ कंडीशन है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। इस पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, क्या प्रक्रिया रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, अप्लाई कब से होगा, उम्र कितना मांगा है, पूरी जानकारी A to Z आपको हम देंगे। और क्या क्या सर्टिफिकेट आपको अभी से बनवा के रख लेना है, यह भी जानना जरूरी है। तो आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। यदि भरना है तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। यहां पर हम आपको बढ़िया से समझाएंगे और साथ ही साथ इसका फॉर्म भी भर के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से अभी राशन डीलर की नई भर्ती आई है। राशन डीलर आप जानते हैं, जहां पर दोस्तों आपको खाद्य आपूर्ति का सामान मिलता है, जैसे कि चावल मिलता है, गेहूं मिलता है, दाल मिलता है, तेल वगैरह मिलता है। राशन कार्ड होगा ना आपका, जैसे APL BPL होता है ना, तो जो आपको सरकार अनाज देती है, आपको वितरण करने का काम यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो सरकारी डीलर है, काफी बढ़िया पोस्ट है। देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये जो फॉर्म है, ये ऑफलाइन फॉर्म है। ठीक है, आपको पेन से भरना पड़ेगा फॉर्म को। पहले तो फॉर्म कैसे डाउनलोड होगा हम आपको बताएंगे वीडियो में आगे। फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, उस पर डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा, सारा को पिनअप करना होगा, लिफाफा में भरना पड़ेगा, इसके बाद ले जाकर के जमा करना होगा। ये पूरा प्रक्रिया हम आगे समझाएंगे। इसके बाद देखिए, आवेदन का डेट नोट कीजिए दोस्तों कि इसका जो फॉर्म है वो आपका 21 मई से लेकर के, नोट कीजिए, 21 मई से लेकर के 25 जून तक इसका फॉर्म चलेगा। और हां, ये चीज आप नोट कर लीजिए कि 25 जून तक आपका फॉर्म जो है ऑफिस तक पहुंच जाना चाहिए। मतलब 25 जून तक आपका फॉर्म जमा हो जाना चाहिए। क्लियर है? ये ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है दोस्तों कि बाद में भरेंगे, सर्वर स्लो है, पेमेंट करना होगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस पे भरने में कोई पैसा वगैरह नहीं लग रहा है। हाँ, वही जेरोक्स वगैरह कराने में जो लगेगा वो अलग बात है ना। ये ऑनलाइन वैकेंसी नहीं है। देखिए, इस पे सबसे बड़ा बात है कि जिला वाइज आपका इस पे फॉर्म है, जिला वाइज इस पे अप्लाई है। जैसे कि मुंगेर का अलग है, शेखपुरा का अलग है, भागलपुर, पटना, छपरा, सब जगह का इस पे अलग अलग यहां पर वैकेंसी है। अभी कुछ कुछ जिलों में आया है, कौन कौन सा जिला में आया हम आपको बता देंगे, और बाकी अदर जिला में कब आएगा ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो समझिए, ये डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है, जिला वाइज सभी का NIC में ये दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि जिला का अपना अपना वेबसाइट है ना, जैसे कि मेरा जिला है दुमका झारखंड, तो सब जिला का अपना अपना वेबसाइट है, dumka.nic.in। NIC जानते हो ना, तो अभी हम दिखाएंगे बहुत सारा चीज। देखिए, योग्यता का बात करेंगे, कौन कौन विद्यार्थी ये फॉर्म भरेगा। तो ये फॉर्म मैट्रिक पास वालों के लिए है। ठीक है, यदि आप 10th पास हैं तो ही आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस पे एक कंडीशन, यहां पर कंडीशन नहीं, मतलब लिखा है तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। यहां पर लिखा है कि कंप्यूटर ज्ञान जितने भी विद्यार्थियों को है, यदि आपका कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, तो आपको प्राथमिकता ज्यादा देगा, मतलब आपको वैल्यू ज्यादा देगा, पहले आपको लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर नहीं है तो नहीं भरिएगा आपको जॉब नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप भर सकते हैं, लेकिन जिसको कंप्यूटर का नॉलेज है उसको प्राथमिकता मिलेगा, उसको ज्यादा वैल्यू मिलेगा। क्लियर है? तो ये बात है। अब समझते हैं इस पे कि उम्र कितना होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। तो देखिए, कम से कम उम्र आपका 18 साल होना
होना ही चाहिए। 18 से ऊपर आपका एज इस पे मांगा है, 19-20 जितना है आप फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम लिखा है 18 साल होना चाहिए, 18 से कम नहीं चलेगा। क्लियर है? तो ये हो गया दोस्तों इसका सीमा। अब हम आपको बताते हैं, देखिएगा सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसको समझ लेते हैं। इसके बाद बहुत सारा जरूरी बात आपको बताएंगे, नोटिस भी आपको हम दिखाएंगे, फॉर्म भर के भी बताएंगे। देखिए आवश्यक कागजात के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट। तो पहला जो चीज लगेगा ये है दोस्तों आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं निवासी प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। ये दोस्तों आप जहां के निवासी हैं उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। क्लियर है? तो पहला हो गया आवासीय। दूसरा दोस्तों यदि आप कह रहे हैं कि हम एससी हैं, आप कह रहे हैं कि हम एसटी हैं, आप कह रहे हैं कि हम बीसी ईबीसी हैं, तो आप जिस भी जाति के हैं आपको जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है? और यदि आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देंगे तो आप जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरोगे, आप जनरल में भरोगे तो आपका जाति प्रमाण पत्र ये वाला नहीं लगेगा। क्लियर है? ये उसी का लगेगा जो आरक्षण लेगा। यदि आपको आरक्षण लेना है तब आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा इस पे। समझ में आ गया? तीसरा नंबर जो है दोस्तों ये है आपका चरित्र प्रमाण पत्र, जिसको बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कहने का मतलब आपका चरित्र साफ सुथरा है कि नहीं, आपके नाम पे किसी भी प्रकार का कोई पुलिस केस है क्या, कोर्ट में किसी भी प्रकार का कोई मामला पेंडिंग है क्या, आपके ऊपर कभी एफआईआर हुआ है क्या, मतलब ये चरित्र प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। मतलब आपका जो है कहीं कोई आपराधिक इतिहास तो नहीं है, तो ये सारा चीज देखेगा तो आपको चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा, जो कि आसानी से आपका बन जाएगा थाना वगैरह से। ठीक है? इसके बाद चौथा जो जरूरी सर्टिफिकेट है ये है इनकम सर्टिफिकेट, जिसको बोलते हैं आय प्रमाण पत्र। आपका कितना आय है, आप एक वर्ष में कितना कमाते हैं, आपका वार्षिक आय क्या है, आय का प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आसानी से ब्लॉक से बन जाता है, आपको पता है। तो आय प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद पांचवा नंबर में आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र मतलब इस पे जो योग्यता मांगा है 10वीं पास, तो 10वीं पास का आपको सर्टिफिकेट लगाना होगा। जैसे कि आप उस पर मूल प्रमाण पत्र लगाएंगे, ठीक है, आप उस पर मार्कशीट लगाएंगे, आप प्रोविजनल देंगे, आप उसका एडमिट कार्ड दे सकते हैं। तो आपका जो शैक्षणिक प्रमाण पत्र है वो तो आपको लगाना पड़ेगा। साथ में आप अपना आधार कार्ड भी लगा दीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है? तो शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका 10th पास का डिग्री यहां पर चाहिए। क्लियर है? इसके बाद 6 नंबर में दोस्तों अनियोजन प्रमाण पत्र। ये दोस्तों जैसा कि आपको पता है नियोजनालय में रजिस्टर होता है, बहुत सारे जो बेरोजगार विद्यार्थी है वो नियोजनालय में रजिस्टर करते हैं, तो अनियोजन प्रमाण पत्र ये भी आपको जरूरत पड़ेगा, इसको भी आपको लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों 7 नंबर में है कि व्यापार स्थल संबंधी कागजात। अब ये क्या है? देखिए जैसे कि आपका घर है या फिर आप जहां पर डीलर के लिए आप वहां पर माल लेंगे, वहीं पर पब्लिक को बांटेंगे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उस जगह जहां पर आपका वो बिजनेस चलेगा, जहां पर आपका वो दुकान चलेगा, जहां पर आपका वो व्यापार चलेगा, उसका मतलब जमीन का कागज पत्तर ये सब भी लगेगा। मतलब आप कहां पे दुकान खोलोगे, कहां पे आप पब्लिक को बांटोगे सामान, उस जगह का कागजात चाहिए। क्लियर है? तो ये हो गया व्यापार स्थल का कागजात चाहिए। समझ में आ गया? इसके बाद 8 नंबर में है पर्याप्त पूंजी का साक्ष्य आपको देना पड़ेगा कि आपके पास पूंजी है कि नहीं है। अब जैसे आपके पास पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि इस पे पैसा तो लगता है, क्योंकि यदि आप डीलर बनेंगे तो आपको खाद्य आपूर्ति जो कार्यालय है वहां से अनाज लाना पड़ेगा, फिर आपको बांटना पड़ेगा, तो उस पे पूंजी का जरूरत पड़ता है। तो पूंजी आपके पास है कि नहीं है, कितना है, इसका साक्ष्य देना पड़ेगा। मतलब इसका आपको देना पड़ेगा कि कितना पूंजी है। ठीक है? इसका 9 नंबर में आपको शपथ पत्र लगाना पड़ेगा कि मैं ये पिता ये, इसके बाद मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मतलब मानता हूँ, शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं ये सारा चीज सही हूँ। तो शपथ पत्र आपका नोटरी कार्यालय जो होता है कोर्ट कैंपस, वहां पे जाके बन जाएगा। तो शपथ पत्र बनवा लीजिएगा। इसके बाद यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, और यदि आप दिव्यांग नहीं है तो फिर नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये दोस्तों आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड जो विद्यार्थी है उसके लिए है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये जो है दिव्यांग वो देंगे, जो नहीं है वो नहीं देंगे, ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब जो जरूरी बात है, देखिए हम आपको कुछ यहां पर चीज बताते हैं। कहां जमा करना होगा फॉर्म? आपका फॉर्म जो है
कहां पर जमा होगा, कैसे जमा होगा, अभी बताएंगे। कौन कौन फॉर्म को भर पाएगा, कौन कौन नहीं भर पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे। क्यों नहीं भर पाएंगे, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। और एक गलती जो आपको नहीं करना है, ये वाला गलती कोई भी मत कीजिएगा। ये सारा चीज दोस्तों, चलिए हम आपको कुछ दिखाते हैं, एक नोटिस दिखाते हैं, उस नोटिस में बताते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों आपको फॉर्म भी दिखाते हैं। फॉर्म कहां से आपको मिलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, वो भी हम आपको दिखाते हैं, और बाकी जिला का कब से क्या होगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए सारा चीज दोस्तों हम आपको मोबाइल के स्क्रीन में समझाएंगे, चलिए उसको देखिए। तो देखिए दोस्तों, उदाहरण के लिए हम शेखपुरा का ये दोस्तों नोटिस खोल लिए हैं। इस तरह से सब जिला का आपको अलग अलग नोटिस मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी एक जिला का हम आपको दिखाते हैं। तो ये दोस्तों शेखपुरा का है। तो यहां पर आप देख सकते हैं शेखपुरा में कितना टोटल वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी है 112, जिसमें दोस्तों यहां पर देख सकते हैं SC ST BC जनरल OBC सबका यहां पर दिया हुआ है। तो यहां पर 112 वैकेंसी है। तो सब जिला में ऐसा जरूरी नहीं है कि 112 ही वैकेंसी है, हर जिला में अलग अलग सीट है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। तो इस तरह से दोस्तों दिया है। अब यहां पर कुछ कुछ कंडीशन है जो कि हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले जन वितरण प्रणाली यानी जो डीलर का जो वैकेंसी है दोस्तों, इसको भरने के लिए आवेदक का भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी इंडियन होना चाहिए। 25 मई 2025 तक 18 साल आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मतलब 25 तारीख तक 18 साल खुल जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ जन वितरण प्रणाली की अनुज्ञप्ति होती, इन लोगों को प्राथमिकता मिलेगा। किसको प्राथमिकता मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले संबंधित पंचायत अथवा वार्ड के निवासी को प्राथमिकता मिलेगा। यानी जैसे कि ये कोई पंचायत है, यहाँ पर आपका घर है और यहीं पर वैकेंसी है, तो आपको प्राथमिकता मिलेगा। मतलब जहां आप रहते हैं उसी पंचायत से, उसी वार्ड से, उसी जगह से यदि आप भरेंगे तो आपको ज्यादा प्राथमिकता मिलेगा। समझ में आ गया, मतलब लोकल को ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। दूसरा, यदि आप शिक्षित बेरोजगार हैं तो आपको यहां पर प्राथमिकता मिलेगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों पूर्व सैनिकों को की जो सहयोग समितियां हैं उनको मिलेगा प्राथमिकता। महिलाओं की जो सहयोग समितियां हैं उनको भी प्राथमिकता मिलेगा। और बहुत सारा दोस्तों स्वयं सहायता समूह चलता है, उन लोगों को भी यहाँ पर प्राथमिकता मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है कि आवेदक जो दुकान खोलेगा जहां व्यापार स्थल है, उसके लिए दोस्तों आपको निश्चित रूप से दस्तावेज देना होगा। मतलब जैसे जहां पर आप दुकान खोलेंगे, जहां पर आप डीलर का काम करेंगे, जहां पर आप सामान को बांटेंगे, उसका दोस्तों आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि ये जमीन किसका है, घर किसका है, ये दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट लगाना होगा। आवेदक जो है आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए, आपके पास थोड़े बहुत पैसे तो होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्रखंड कार्यालय से आप माल लाएंगे खरीद के, चावल गेहूं, और फिर यहाँ पर लोगों को बांटेंगे, तो उस पर भी थोड़ा सा पैसा तो लगता ही है, आपको पता भी होगा। तो इसलिए बोल रहा है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना जरूरी है, थोड़ा सा पूंजी भी होना इस पे चाहिए। इसके साथ ही साथ मैट्रिक पास होना जरूरी है, ये सब हम बोर्ड में बता चुके हैं। यदि आपने कंप्यूटर सीखा है तो आपको ज़्यादा यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर देख लीजिए बढ़िया से, एक परिवार में केवल एक ही आदमी को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, एक संयुक्त परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे कि पिता है, भाई है, बहन है, आपका पत्नी, भाई की पत्नी भाभी है, मतलब यहाँ पर आगे पति है, पत्नी, पुत्र, ये सारा जो भी चीज़ दिया गया ना, यदि आप भरते हैं तो किसी न किसी एक को मिलेगा। सबको कहिएगा 2 गो 4 गो, ऐसा नहीं होता है। मतलब आपको किसी एक को लेना पड़ेगा, मतलब एक परिवार से एक ही को यहाँ पर डीलर का पोस्ट दिया जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यदि आप मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, सदस्य है, या फिर विधायक है, सांसद है, तो फिर आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, आप नहीं ले सकते हैं। या फिर आपके घर में यदि आटा का मिल है, आटा चक्की है, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसके साथ साथ दोस्तों आवेदक की मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि लिखा है, आवेदक अवयस्क, पागल, विकृत या दिवालिया नहीं होना चाहिए। मतलब दोस्तों कहने का कि आवेदक का मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अच्छा होना चाहिए, सोच समझ होनी चाहिए, तब ना वो वहाँ पर काम करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास, आपको चावल, गेहूँ,
ये सब वितरण करना होगा। यहाँ पर दोस्तों किसी भी सरकारी पद पर यदि आप हैं तो फिर आप नहीं भर सकते, ठीक है। ये सब बोल रहा है कि आपको अंचल अधिकारी का जाति निवासी यहाँ पर बना के देना होगा यदि आपको आरक्षण लेना है तो यही सब दोस्तों यहाँ पर बातें बताई गई है। और एक से ज़्यादा आवेदन यदि आप देंगे तो आपका जो है रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। एक ही आवेदन आपको देना है। चलिए आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो वेबसाइट है दोस्तों www.shekhpura.bih.nic.in, इसी तरह से सब जिला का अपना अपना वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ पर सब जिला का अपना अपना NIC वाला वेबसाइट है, सब जिला में आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको गलत नहीं भरना है, जो सही जानकारी है वही आपको यहाँ पर भरना है। आगे हम आपको कुछ जरूरी यहाँ पर यदि पॉइंट दिखाएं दोस्तों कि आपका चयन जो है कैसे होगा, तो देखिए आपका चयन जो है ना DSO प्लस SDO, ठीक है, यानी जिला जो खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी हैं और जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं, ठीक है, इन दोनों के साथ एक समिति का यहाँ पर गठन होगा और वही चयन समिति आपका फाइनल यहाँ पर आपका रिक्रूटमेंट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेधा सूची बनेगा और नीचे यदि बात करें तो आपको क्या क्या देना होगा समझिए। आवेदन पत्र के साथ आपको रंगीन फोटो आपको लगाना पड़ेगा, मतलब हाल फिलहाल में खींचा हुआ फोटो होना चाहिए और 5 पीस आपका फोटो देना होगा और एक फोटो आपको साइड में कोना में लगाना होगा, ठीक है। और जहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे वहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी लिखना होगा। जैसे यहाँ सिग्नेचर करें तो नीचे मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आवेदक को आवेदन पत्र में सबसे ऊपर में आपको अपने पंचायत का नाम या वार्ड का नाम जहां से आप भर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा फॉर्म में। क्लियर है। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपको SP ऑफिस से दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक से अधिक पंचायत या वार्ड से आप फॉर्म भरेंगे तो आपका आवेदन निरस्त कर देगा, ये सारा चीज़ लिखा है। और दोस्तों आवेदक जहां दुकान चलाना चाहते हैं उस जगह का लगान रसीद खतियान पर्चा ये सारा चीज़ आपको अटैच करना होगा। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं और ये जो कंडिका दिया गया है क्रम संख्या 5 से 13 के संबंध में शपथ पत्र आपको एक बना के देना होगा। कोर्ट में जाइएगा ना कि नोटरी में आप बोलिएगा कि हमको शपथ पत्र दीजिए, डीलर का फॉर्म भरेंगे तो आपको बना के दे देगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से कहाँ कहाँ कितना सीट खाली है, किस पे कितना वैकेंसी खाली है और वहाँ पर दोस्तों किस गाँव में किस मोहल्ले में कहाँ पर किस पंचायत में किस वार्ड में, ये सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। यदि फॉर्म का यदि हम आपको बात बताएं तो देखिए कुछ इस तरह से फॉर्म है, ठीक है। यदि दोस्तों हम इस फॉर्म को अभी भर के बताएं तो मेरे हिसाब से शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पर, ठीक है। आपको पूरा फॉर्म भर के बताएंगे, जैसे यहाँ क्या भरना है, यहाँ क्या भरना है, कैसे कैसे क्या भरना है, ये एक एक पॉइंट आपको बताना होगा, जो कि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से इस पर एक अलग से वीडियो आना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बढ़िया से फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। अभी दोस्तों शेखपुरा, देखिए अभी शेखपुरा और मुंगेर 2 जगह अभी फॉर्म चालू हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे हर जगह चालू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये वैकेंसी है बिहार सरकार की तरफ से आया है। बिहार में डीलर का आप दुकान खोल सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, तो एक तरह का काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। यदि आप ये सब काम करना चाहते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं और बाकी जिले का धीरे धीरे आ जाएगा, क्योंकि आप खोल के देखिएगा, आप जैसे आप जिस भी जिला से हैं आप उस जिला का ऑफिशियल वेबसाइट खोल के देखिएगा, आपको वहां पर दिख जाएगा, रिक्रूटमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा। और बाकी हम तो है ही, किसी भी प्रकार का कोई यदि नया अपडेट आएगा तो हम उस पर वीडियो बना के आपको बता देंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने बढ़िया ढंग से सब चीज A to Z समझा दिया है और बाकी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।